नहीं सही से भी आया, मतलब उसमें रिपॉजिटरी को कैसे एक्सेस करना टर्मिनल से, वो वीडियो देखने के बाद भी थोड़ा सा दिक्कत है। आज मैं 100% क्लियर कर दूंगा ये चीज। और आज का प्रोजेक्ट, आज की वर्कशॉप एक्चुअली जिन लोगों से नहीं आती चीजें, चारों चीजें, उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूडेशन वाला होगा। जिनसे आती उनके लिए भी होगा डेफिनेटली, बट जिनसे नहीं आती उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा वैल्यूडेशन वाली चीज होगी। क्योंकि आज का टास्क अगर जो तुम लोग परफॉर्म करते हो तो यू आर ऑलरेडी 50% देयर। जहां हमको जाना है वहां से 50% तुम आज ही पहुंच जाओगे। और आज मैं चारों चीजों का सम अप करूंगा। एक सिंपल सा बेसिक सी चीज बनाएंगे हम रिएक्ट पर, और उसके आगे मूव ऑन करेंगे कि कैसे कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं चीजें। यहाँ भी ऐसे लोग कितने हैं जिनसे रिएक्ट और गिट बढ़िया से आता है, लाइक इंटरमीडिएट भी। मयंक, रिएक्ट और गिट दोनों, या एनीवन एल्स? बढ़िया, ये काफी मोटिवेटिंग मोटिवेटिंग था मेरे लिए कि ज्यादा लोग नहीं है जिनसे आता है। इसलिए नहीं कि मैं बहुत खुश हूं नहीं आता, इसलिए कि अब सारे लोग, मैक्सिमम लोग सीख पाएंगे। सो सबका ध्यान है ना, सबको एक बार थम्स अप कर दो, सारे लोग थम्स अप कर दो एक बार अपने एंड से। तो हम लोग स्टार्ट करें, सारे मतलब सारे थम्स अप। सारे तो कर भी नहीं रहे, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कितने लोग हैं। अटेंशन यहाँ पर है। बढ़िया 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 बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया, ये बात। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं तुम्हें करूंगा अपनी स्क्रीन शेयर। बहुत छोटी सी वर्कशॉप है आज की। अरे अरे, आज हम लोग बनाएंगे इमेज गैलरी। सबको पता है इमेज गैलरी बनानी है? हाँ भैया। हाँ जी। इमेज गैलरी बनाने में, अरे महेश, तुमसे भी रिएक्ट नहीं आती? नहीं भैया आती है, हैंड रेस किया था, दिखा नहीं यार। सब बाद में किया था। वही तो है। देख लो, सबसे पहले तुम लोगों को यहाँ पर मैं दिखा दूं। देखो, ये जो चीज बनाना है, पहले ही मैं कह रहा हूँ कि मेरे भरोसे मत रहना कि तुम्हें सीएसएस भी करवाऊंगा और सारी चीजें भी करवाऊंगा, बट हाँ, तुम्हें गेट और रिएक्ट के कॉन्सेप्ट तो क्लियर करवा ही दूंगा मैं। बाकी क्या कैसे है वो तो हम लोग देख लेंगे। दिख रहा है? मेरी स्क्रीन दिख रही है? सारे एकदम इंतुसियास के साथ देखना, ठीक है ना? बस मेरा कंप्यूटर थोड़ा ठीक से चल जाए। तो डॉकर पे हटा दिया। सबसे पहले आप लोग को गेट गिटहब वगैरह वाला सीन है ना, वो भी करवा दूंगा मैं। पहले बस आपको एक बार आउटपुट दिखा दूं। cd टैब। जिन लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं ना, उनके मैं आज इस वर्कशॉप के बाद करवा दूंगा। कि प्रकृति है और कुछ और लोग हैं, तो उनके मैं इस वर्कशॉप के बाद करवा दूंगा। बाकी जो डाउट्स हैं वो डिस्कॉर्ड में या यहाँ पर्सनल डीएम वगैरह करके तुम लोग पूछ सकते हो। तो हमने एनपीएम स्टार्ट कर दिया है। मेरी कौन सी विंडो दिख रही है तुम लोग को? मेरी वीएस कोड की विंडो दिख रही है ना? हाँ जी। अभी वीएस कोड ही दिख रहा है बस। तुम लोग का एंटायर स्क्रीन शो करना पड़ेगा। वीएस कोड ही दिख रहा है बस अभी तुम लोग को, और कुछ नहीं दिख रहा? ओनली वीएस कोड। वीएस कोड ही दिखेगा, चल ही वही रहा है अभी। तुम लोगों में से बाकी लोगों को क्या क्या इशू आए थे, थोड़ा एक बार अपने इश्यूज और रेज कर देना, ताकि वी कैन इवेल्युएट कि क्या क्या पढ़ाना है। देखो, ये तो चलता रहेगा। इसके पहले मैं तुम्हें, अच्छा चलिए आप राइट डाउन योर इश्यूज, या तुम लोग चैट बॉक्स में अपने इश्यूज लिख सकते हो, राइट? मैं तुम्हें एंटायर स्क्रीन ही शो कर देता हूँ, क्या ही करना है एक करके। एंटायर स्क्रीन शो की मैंने अपनी। अब आई गेस पूरी स्क्रीन दिख रही है। दिख जाए तो फिर मैं आगे बढ़ूँ।
तुम लोग का अच्छा इसमें भी टाइम जाएगा, ठीक है, ये वाला भी मैं रिजॉल्व करा दूंगा। तो हमें बनाना है बेसिकली इमेज गैलरी। इमेज गैलरी बनाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे गिटहब में। क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे, पूछना हो तो पूछ सकते हो, बीच में क्वेश्चंस पूछना हो तो पूछ सकते हो कोई लोग। हम गिटहब में जाएंगे सबसे पहले। गिटहब ओपन हो गया, सभी लोग को दिख रहा है, सभी लोग एक्टिव हो यहाँ पे, पहले मेक श्योर कर लो। लोकल रिफ्यूज टू कनेक्ट, ओके श्योर, ठीक है, बढ़िया है। तो हम गए गिटहब में। गिटहब में जाते ही हमने बनाई नई रिपोजिटरी। यहाँ पे सबको क्लियर था रिपोजिटरी बनानी है। रिपोजिटरी बनाई, लेट्स से 7 डे बोट कैंप। इसमें पक्का कोई ना कोई एरर आना ही चाहिए रिपोजिटरी बनाते टाइम। नहीं आया तो अच्छी बात है, चलो ठीक है, नहीं आएगा इसमें एरर। नेम एक्सेप्ट कर लिया, रिपोजिटरी हमारी बन गई। दिख रहा है सबको रिपोजिटरी बन गई। कोई इशू अभी तक, यहाँ तक किसी को कोई इशू आ रहा हो तो मुझे पहले बता देना। यहाँ पर इसने ऑप्शन दिया है सेटअप इन डेस्कटॉप। चलो इस ऑप्शन को हम अभी छोड़ते हैं, इस ऑप्शन में ध्यान नहीं देते हैं। अभी हमने अपनी रिपोजिटरी बनाई, ये हमारी रिपोजिटरी है। अब हम अपनी रिपो ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइक दिस इज न्यू। अरे यार, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा अपनी बाकी रिपोज में कि मेरी जो बनाई हुई रिपोजिटरी है वो कहाँ है। थोड़ा एंगेज करते रहना गाइस, ऐसे ना लगे कि मैं खाली पढ़ा रहा हूँ। 7 डे बूट कैंप मैंने खोला अपना। 7 डे बूट कैंप खोलने से पहले मैंने ये वाली लिंक कॉपी कर ली, जैसे तुमको मैंने बताया था। कौन सी, HTTPS वाली लिंक कॉपी करना है हमेशा। 2 लिंक होती है, एक SSH वाली होती है, एक HTTPS वाली होती है। आई विल सजेस्ट कि HTTPS वाली लिंक कॉपी करो अपने। भैया दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क होता है। मैं इतना मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने SSH वाले में काम नहीं किया कभी, तो मैं उसमें डिफरेंस ज़्यादा अच्छे से बता नहीं सकता तुम्हें कि क्या डिफरेंस आता है। बट जो ये होती है ये वेब लिंक होती है, जबकि SSH वाली गिटहब मतलब गिट की लिंक्स होती हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम की लिंक होती है। मैंने एक यहाँ पर ये बना दिया 7 डे। मैं ये वाला तुम्हारा क्लियर करता हूँ, रुक जाओ। दोनों लिंक का डिफरेंस अगेन हम टेलेंगे, मैंने दूसरे लिंक में काम ही नहीं किया कभी, तो उसका मैं बता ही नहीं पाऊंगा। बट अगर जो किसी को पता है तो ओपन यहाँ पर आके बता सकता हूँ ओपनली, किसी ने काम किया हो SSH में। मैंने जितना काम किया है HTTPS के अलावा मुझे रिक्वायरमेंट नहीं पता, मतलब जरूरत नहीं लगी, ठीक है। VS कोड खोल लिया अपना, इस फोल्डर के अंदर, किस फोल्डर के अंदर, 7 डे बूट कैंप मैंने बनाया। तुम लोग न्यू फोल्डर कोई भी नाम का बूट कैंप बना सकते हो। देन हमें क्या करना है, कोई बताना चाहेगा यहाँ पे क्या करना है? अपनी गिट को इनिशियलाइज करेंगे। बढ़िया, ये चलो तुम्हारा बढ़िया था। चलो ठीक है, बढ़िया, गिट इनिशियलाइज कर दिया हमने। तो हम यहाँ पर डालेंगे गिट इनिट कमांड, यहाँ पर डालेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। गिट इनिशियलाइज तो नहीं करना था गाइस, Ctrl+A CMD, ठीक है, वही चाहे CMD में करो चाहे अपने इसमें करो, बात देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी जो रिपोजिटरी बनाई है उसको क्लोन करेंगे, गिट क्लोन, और अपनी गिटहब की लिंक डाल देंगे, जो HTTPS लिंक है वो डाल देंगे। ये इस कमांड से हमारी रिपोजिटरी क्लोन हो जाएगी। गॉट इट। अब 7 डे बूट कैंप फोल्डर के अंदर, जिसका नाम मुझे न्यू फोल्डर डालना चाहिए, क्या क्या बना रखा है मैंने, न्यू फोल्डर में मैं इसको कर देता हूँ शिफ्ट, ताकि तुम लोग को नाम में कंफ्यूजन ना हो। तो न्यू फोल्डर मैंने ऐसे बनाया, उसके अंदर मेरी रिपोजिटरी आ गई। मेरी रिपोजिटरी में क्या था, ये मेरी रिपोजिटरी में था क्या, बस ये खाली रिपोजिटरी थी। अब मैं इसे खोलूंगा VS कोड से। VS कोड से खोलने के बाद मैं इस पे वर्क करूंगा, ओपन करूंगा टर्मिनल। यहाँ जाके न्यू टर्मिनल जैसे खोलते हैं वहां जाऊंगा मैं। आई होप तुम सबको समझ में आ रहा होगा। अभी तक क्लैरिटी है, क्योंकि इसके बाद अचानक से काम बढ़ेगा फिर एकदम जू। न्यू टर्मिनल मैंने खोल दिया। हाँ जी, यहाँ पर गिट इनिशियलाइज किया मैंने, गिट इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है, इनिशियलाइजिंग गिट रिपोजिटरी, यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ गिट हैज बीन इनिशियलाइज, ठीक। मैं अभी मेन ब्रांच पे हूँ अपने। तुम लोग को मैंने ब्रांच का कॉन्सेप्ट बताया था, हाँ ना? भैया फिर से बता दो। ब्रांच का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें अगले वर्कशॉप में बता दूंगा। यहाँ पर हम अभी मेन ब्रांच पे काम कर रहे होंगे, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे इस चीज को। अभी हम इसी में काम करते हैं। इसमें काम करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रिएक्ट ऐप बना लेता हूँ। रिएक्ट ऐप की हमारी कमांड थी npx create
रिएक्ट ऐप, हमेशा ध्यान रखना कि जो रिएक्ट ऐप का नाम होगा वो लोअर केस में होगा, उसे अपर केस मत करना। अपर केस लोअर केस के कारण बहुत सारे एरर्स आए थे। तो इसमें बना देता हूँ मैं प्रोजेक्ट 1 वर्क्स, प्रोजेक्ट 1 नाम का मैंने रिएक्ट ऐप बना दिया। अब मैं यहाँ पर वेट कर लूंगा, कल तक जब ये रिएक्ट ऐप बन जाएगा तो कल के वर्कशॉप अच्छा भी बन जा रहा है, ठीक है, ठीक, आई होप बन जाएगा। मैंने अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को ध्यान रखते हुए बोला था ये, बट कोई बात नहीं। तो Yeah, we can use ना वीक ना, क्योंकि ये जो रिएक्ट हम बनाते हैं ये तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। रिएक्ट वाइट हम यूज कर सकते हैं। रिएक्ट वाइट अगर जो मैं इनको बताऊंगा ना तो इनके रिएक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आ जाएगी स्टार्टिंग में, क्योंकि रिएक्ट वाइट और रिएक्ट का काम करना का तरीका अलग हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है तरीका दोनों का, ठीक है। तो वो चीज़ तुम लोग माइंड मत करना कि रिएक्ट का क्या सीन है। आई विल से कि रिएक्ट वाइड पर ही हम काम कर रहे होंगे इवेंचुअली मयंक, क्योंकि रिएक्ट जेएस कभी भी सपोर्ट नहीं करता, मतलब टेजोस इकोसिस्टम को रिएक्ट जेएस सपोर्ट नहीं कर पाता, रिएक्ट वाइट ही कर पाता है। क्योंकि जो टेजोस रिएक्ट जेएस में एक डिपेंडेंसी होगी, तुमने अगर सुनी होगी बाबेल नाम से, BABEL, वो बड़ी दिक्कत करती है टैकिटो इकोसिस्टम को इंटीग्रेट करने में, TZKT वॉलेट्स, TZKT को भी इंस्टॉल करने पे। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था कि हम काम रिएक्ट वाइट पर ही कर रहे होंगे, बट बच्चों को रिएक्ट जेएस सिखाएंगे। रिएक्ट वाइट और रिएक्ट जेएस में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है गाइस, तुम लोग घबराना मत। एक बार रिएक्ट जेएस सीख लो, रिएक्ट वाइट कुछ भी नहीं है, सेम है। इनफैक्ट जो मैंने अभी तो कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं, बस हमने नई गिट में रिपोजिटरी बनाकर और इसे इनिशियलाइज करके नया रिएक्ट ऐप बनाया बस। रिएक्ट वाइट में कोई अंतर नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों अंतर नहीं है। तुम लोगों को कुछ अंतर इसलिए समझ में नहीं आएगा। नेपाल वाला प्रोजेक्ट किस किसने देखा है मेरा भी, उसका कोड किस किसने देखा है, थम्स अप कर दो एक बार। नेपाल वाला प्रोजेक्ट कोड तुम सबने देखा है, ये रिएक्ट वाइट पे बना था। उस कोड में भी कोई डिफरेंस तुमको नहीं दिखेगा, वो कोड भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये भी नहीं आएंगे। तो वो टेक्निकली सेम परस्पेक्शन आएगा तुम्हारा दोनों चीज को लेकर। और जब तुम दोनों को देखोगे तो अरे इसलिए नहीं कि बहुत वो है, स्टार्टिंग है तुम लोग की तो नहीं समझ में आएगा। और उसके बाद जब तुम रिएक्ट जेएस में काम करोगे, रिएक्ट वाइट में काम करोगे, बात दोनों की सेम पड़ती है। बस ये है कि वाइट बहुत तेज चलता है, एक्चुअली बहुत तेज चलता है, इसलिए तो मेरी आदत छूट गई सबकी। जितनी तुम लोगों से बातें की उतने में मैं 5 ऐप इनिशियलाइज कर लिया होता। वैसे भी उसमें वो सिखाओगे जो गिटहब के अंदर वो एक चीज होती है ना, गिस्ट नाम से। जिस नाम से, हाँ, GIST। हाँ, तो उसको क्या करना है, वो आप सिखाओगे इस बूट कैंप में? मतलब मेरे को वो चीज सीखनी थी। ये थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाएगा ना कॉन्सेप्ट, फिर इतने की रिक्वायरमेंट अभी न्यू डेवलपर्स को थोड़ी ना है, तो वो सिखाना मुझे लग नहीं रहा कि ठीक है। बल्कि मैं तुम्हें वीडियोस रेफर कर दूंगा पर्सनली सेम चीज के लिए, ओके। तो मैं दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो ये प्रोजेक्ट 1 बनते ही चलो ठीक है, मान लेते हैं कि प्रोजेक्ट 1 बन गया, फिर हम क्या करेंगे गाइस? किसी को कोई अपनी तरफ से आपत्ति है, कुछ बताना हो? अभी तो नोड मॉड्यूल्स होना है, मान लेते हैं कि बन गया है, तो क्या करेंगे फिर? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एनीवन कोई तो कुछ बताओ, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? कमिट कर देंगे मतलब चीजें, फिर बाद में अल्टीमेटली पुश कर देंगे उसमें रिपोजिटरी। चलो ये भी बढ़िया है, ये भी अच्छी चीज बताई महेश ने। पहले कमेटी कर लेते हैं, सही कह रहे हैं महेश भी। महेश तुम्हारा स्टेटस क्या है लर्निंग का? हाँ जी भैया, लर्निंग स्टेटस कैसा चल रहा है टेजोस का? अभी तो ठीक चल रहा है भैया, मतलब थोड़ा सा एकेडमिक्स वाला भी अभी करना है, तो वो उसके फिर से सबसे एक काम कर लो, नहीं वो तो फिर एंड में हम करेंगे। एंड में आज कोई जल्दी भागना मत, ठीक है ना? मतलब जल्दी खत्म हो जाएगी पर खत्म होते भागना मत। एंड में थोड़ा सा काम और है, इसको सम अप करने के बाद। तब से ये बताओ तुम लोग को कोई इश्यूज आ रहे हैं अभी तक? सबने ऐसा कौन ऐसा है जिसने लास्ट टास्क नहीं कंप्लीट किया है जावास्क्रिप्ट और उसका गिट का? प्रकृति ने नहीं किया है, विजिता, वेदांत तुमने क्यों नहीं? भैया बताया तो प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो पुश ही नहीं हो पाया, वो कैसे करना है वो, क्योंकि वो क्लोन नहीं करना समझ आ से। किसी ने नहीं किया यार लास्ट वाला टास्क तो।
क्यों भाई, सबको प्रॉब्लम आ रही थी? निकिता, कुशाग्र, अंकित, दृष्टि, बताओ क्या दिक्कत थी मे का? चलो कोई नहीं, तुम लोग सीख लोगे बहुत जल्दी। तुम लोग को पता है, एक चीज मैं पहले बता रहा हूँ, अभी तो मैं प्यार से सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसके बाद तुम्हारी आएगी हैकाथन। कसम से बता रहा हूँ, हैकाथन ना खून के आंसू रुला लेती है, खास करके स्टार्टिंग वाले जो डेवलपर्स है ना, उनको ना एक्चुअली खून के आंसू रुला लेती है। देखो ऐसा मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ रिएक्ट से। अब हो गया, ठीक है, अब नहीं हो। तो ये ना हैकाथन तुम्हारी बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे इसके बाद आएंगे स्मार्ट बाई की वर्कशॉप, टकीटो की वर्कशॉप। 15 दिन का टाइम, मुश्किल से 15 दिन का टाइम मिलेगा। तो या तो पहले हैकाथन हो जाएगी तुम्हारी, या तो हम वेट करेंगे जनवरी का, तुम अपनी पढ़ाई कर लो, उसके बाद हैकाथन करेंगे। कब किया जाए हैकाथन, ये बताओ फिर। प्रोजेक्ट्स कब से बनवाए जाए तुम्हारे, जो कि एक्चुअली तो अच्छे अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स कब से बनवाए जाए तुम्हारे? अपनी तरफ से बता ही दो। जनवरी। जनवरी वाले हैं, जनवरी वाले एक बार हैंड रेस कर दो। अरे अरे, अपना जनवरी की का बात अलग, है। जनवरी का बहुत क्रेज आ रहा है। मतलब ठीक है, तुम लोग मेरी सारी प्लान चीजें पोस्टपोन करो बस। नहीं भैया, इतना डिले क्यों करना है, कर लेंगे हम पहले ही। अरे पहले नहीं, एक्चुअली फोन क्या शुरू होता था मजाक सेट के। तो मुझे अभी तक लग रहा था सिखाएंगे, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि दिसंबर में तुम्हारे पेपर्स हैं, नवंबर में तुम लोग को थोड़ा सा ऑफ देंगे टाइम, ताकि तुम लोग पेपर्स की भी तैयारी अच्छे से कर पाओ। बार बार वर्कशॉप नहीं करवाएंगे, 2-3 वर्कशॉप होनी है अब इन ऑल, तो वो आराम से स्ट्रेस करके हम कर लेंगे। हाँ जी, हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है। यहाँ पर क्या लिखा है तुम लोगों को दिख रहा है? 10K लिखा है, ये चेंजेस हैं, 10K चेंजेस हो चुके हैं। अब हम इसके बाद क्या कर रहे होंगे, हम इसके बाद गिट एड डॉट कर रहे होंगे। गिट एड डॉट करने से क्या होता है, सबको एक बार पहले वो बता दो, कमेंट में लिख दो, गिट एड डॉट करने से क्या होता है। कमेंट में गाइस, कमेंट में। भैया एग्जाम्स हुए, हाँ भाई दिसंबर में हमारे एग्जाम्स, स्टेजिंग एरिया में जाता है। ठीक है, अभी तक वेदांत का बस आया, कोई बात नहीं, सही है। गिट एड डॉट स्टेजिंग एरिया पे, तो सारे चेंजेस स्टेजिंग एरिया पे चले गए। इसके बाद हम करेंगे गिट कमिट। अब इससे क्या होगा, सारे चेंजेस कमिट हो जाएंगे। हमने यहाँ पर लिखा अपना मैसेज लिखा इनिशियल कमिट लिख दिया, और सारे चेंजेस कमिटेड हो गए हमारे। ठीक, कोई सिंगल नहीं बचा, सारे कमिट हो गए, डन। अब इसके बाद क्या करेंगे, कोई बताना चाहेगा? कमेंट में लिख दो जल्दी से क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ूं। देखो तुम लोग भी कितना ध्यान दे थे लास्ट वर्कशॉप में। प्रियम, भाभी का कोई बोला चाहेगा? देंगे। गिट पुश। गिट पुश, बढ़िया बढ़िया, गिट पुश कर देंगे। हम यहाँ पे करेंगे गिट पुश ओरिजिन, कहाँ कौन सी ब्रांच में करना है? मेन। मेन, तो हमारा मेन होगा। अगर जो मैं श्रेयस ब्रांच में कर रहा हूँ तो हमारा श्रेयस होता, लेकिन सिंस मैंने अभी कोई ब्रांच नहीं काटी, पहले प्रोजेक्ट में तुम लोग को भी कोई ब्रांच नहीं काटनी है, तो इसमें पहले प्रोजेक्ट हम ऐसे सिंपल करेंगे जिसमें तुम गिट में काम करना सीखोगे। सेकंड प्रोजेक्ट में हम लोग मूव ऑन करेंगे और कोशिश करेंगे कि तुम ब्रांचेस काट कर काम करो सेकंड एंड थर्ड प्रोजेक्ट में। तो ये हो गया गेट पुश ओरिजिन मेन, और हमारा पहला पुश हो गया है। ये काम तुम सबको करना है, जो मैं दिखा रहा हूं ये करना है अपने एंड से भी। इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे कि ठीक है, अब हमारे सारे चेंजेस मेन में पुश हो गए हैं, पर ये दिखा क्यों नहीं रहा है? ठीक है, गिट लॉग से क्या होता है, चेक होता है। इनिशियल कमिट हो गया था हमारा, हो गया था, पुश हो गया था, हो गया था। ठीक, अब यहाँ पर सारे चेंजेस पुश हो गए हैं। प्रूफ दिखा दो तुम लोग को, विश्वास तो मानोगे नहीं तुम लोग बिना प्रूफ दिखाए? नहीं, अभी दिखा भी नहीं पाऊंगा, थोड़ा 2-3 मिनट लग जाएगा, पर कोई बात नहीं। नहीं, हो गया, बहुत जल्दी हो गया, काफी जल्दी। इसमें दिखा रहा है, इसने इनिशियल कमिट कर दिया। अब मेरे गिट रिपोजिटरी में ये सारे फोल्डर्स चले गए। ठीक, जो फोल्डर अभी मैंने बनाए हैं क्रिएट रिएक्ट अप करके चले गए। ये पहले खाली था, हाँ या ना? हाँ जी भैया, गेट पुश ओरिजिन ही कमांड थी ना? गिट पुश ओरिजिन जिस ब्रांच में हो, जनरली तुम मेन ब्रांच में होते हो तो मेन करना है ना। ठीक है, तो गिट पुश ओरिजिन मेन। अब इसमें तुम चले गए, सारे के चेंजेस इसमें हो गए। तुमको ये बताओ, इस पूरे कोड में और इस पूरे कोड में किस फाइल का डिफरेंस दिख रहा है, ये बताओ। इस पूरे कोड में नोड मॉड्यूल्स।
नोड मॉड्यूल्स वाला कौन था यहाँ पे, किसने बोला? मयंक। हाँ जी। बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पर तुम्हारा चेंज एक अंतर है नोड मॉड्यूल्स, मतलब कि नोड मॉड्यूल्स यहाँ पर नहीं आए। गलती हो गई क्या मुझसे? बाकी लोग बताओ, कोमल, प्रियम, प्रियांशी, निहारिका, गलती हो गई क्या मुझसे यहाँ पे पुश करने पे? नो। नहीं, बताओ बाकी लोग बताओ, कुछ हुई है नहीं हुई है? हाँ या ना तो बता दो। नहीं हुई शायद। नहीं। गलती नहीं हुई है, इसमें नोड मॉड्यूल्स कभी भी तुम्हारे गेट में पुश नहीं होते। उसका रीजन ये है कि नोड मॉड्यूल्स का अगर तुम एक्सप्लोर करने चले जाओगे ना, तो 10-20 हजार फाइल तो नोड मॉड्यूल में ही होती है। नोड मॉड्यूल तुम्हारा अकेले जीबी, कुछ जीबी इसमें स्पेस लेता है, ठीक। तो हमारी एक फाइल होती है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर में जो जो चीजें होती है ना, सी यहाँ पे डिपेंडेंसी है नोड मॉड्यूल्स, पीएनपी, pnp.js, कवरेज, बिल्ड, ये मिसलेनियस में ये हो गया, और ये डिबग लॉग। ये सारी चीजें जो जो गिट इग्नोर फाइल में लिखी होती हैं, वो सारी चीजें को गिट इग्नोर करता है अपने आप। ये बाय डिफॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर में आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब इसमें कोई फाइल मेंशन कर दूं कि ये पर्टिकुलर फाइल, तो जब भी तुम गिट में कोई भी चेंजेस करोगे, अपने गिटहब या गिट में चेंजेस करोगे, तो गिटहब उसको इग्नोर कर देगा, उन चेंजेस को मानेगा नहीं, उस फाइल में कुछ भी वो नहीं देखेगा कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट का, मान लो इस प्रोजेक्ट का तुम लोग क्लोन लेते हो ना, इस प्रोजेक्ट का क्लोन लेते हो, मेरे रिपोजिटरी से यहाँ से जाते हो क्लोन लेते हो, लेट्स से मैं तो नहीं ले रहा, कहाँ से ले रहे हो, यहाँ, ठीक है। यहाँ से अगर तुम क्लोन लेते हो मेरी फाइल का, तुम लोग पता क्या करोगे, इसके बाद तुम्हें नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तुम्हें पहली कमांड चलानी पड़ती है npm i, वो सब मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, अभी उसमें ध्यान मत देना, अभी थोड़ा ये सीखो। अब तुम्हारा ये बस नहीं गया, बाकी सारी चीजें आ गई हैं। अब हम यहाँ पे बना रहे होंगे इमेज गैलरी, तो एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स नाम का। कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बनाया, एक फोल्डर बनाया हमने, इसके अंदर हमने बना दिया इमेज गैलरी डॉट JSX। JSX फाइल क्या होती है ये बता दूं, JSX इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड HTML, ओके। तो इसमें क्या होता है कि तुम जावास्क्रिप्ट और HTML JSX फाइल में साथ लिखते हो। जनरली रिएक्ट ऐसे बनाई गई है कि तुम रिएक्ट में जो तुम JS फाइल भी बनाते हो ना, उसमें भी तुम जावास्क्रिप्ट और HTML लिख सकते हो, बट ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि तुम लिखो यहाँ पर JSX फाइल में ही काम करो। अच्छी प्रैक्टिस होती है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। और बाकी तुम .js फाइल भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस को चलते यहाँ पर JSX फाइल बना दी। इसके अलावा मैंने एक यहाँ पर फोल्डर और बनाया, तुम्हारा CSS। ये होता है तुम्हारा फोल्डर स्ट्रक्चर, कि तुम इसके अंदर SRC के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स बना रहे हो, ताकि तुम्हारा कोड ना नीट एंड क्लीन रहे। तुम सारी चीजें यहीं पर भर देते ना, तो तुम जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ ना, थोड़ा सा ही बड़ा प्रोजेक्ट, तो इतनी चीजें क्लस्टर्ड हो जाएंगी, कैटर्ड हो जाएंगी एक चीज के अंदर, कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कब कहाँ जाना है। इसीलिए एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज हो गई यहाँ पर। देन तुमने CSS बना दिया, CSS को तुमने डाल दिया इमेज गैलरी डॉट CSS, ये तुम्हारा काम हो गया यहाँ पर। देन तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब भी तुम्हारा कोई भी कोड स्टार्ट होता है, रन होता है, तो सबसे पहले कौन सी फाइल चलती है, कोई बताना चाहेगा यहाँ पे मुझे? मैं तुम्हें बेसिक्स बता रहा हूँ जो शायद तक कोई बताया ना। मतलब जो मेन जावास्क्रिप्ट फाइल होती है index.js। एग्जैक्टली, सबसे पहले तुम्हारी फाइल चलती है index.js। index.js मतलब index.js नहीं चलती, सबसे पहले तुम्हारी फाइल चलती है index.html। तो यहाँ पर तुम्हारी पब्लिक फोल्डर में एक फाइल होगी index.html। ये देख पा रहे हो, ये सबसे पहले रन होती है फाइल जनरली, ठीक। तुम्हें एक बार npm स्टार्ट करके दिखा दूं, npm स्टार्ट भी होता रहे, नहीं तो कल खत्म हो गई वर्कशॉप। अरे यार देखो इसमें मैंने क्या गलती की, जरा बताना, कोई बताना चाहेगा एरर क्यों आ रहा है npm का? CD। एग्जैक्टली, आई टोल्ड यू कि 90% ऑफ टाइम डेवलपर से गलती करते हैं। चलो मुझे एक बार में समझ में आ गया, मैंने अभी देखा है कई लोग और थे जिन्होंने डाउट पूछा, 2-2 घंटे से लगे हुए थे कि क्यों एरर आ रहे हैं npm का। रीजन ये था कि CD था। तो यहाँ पर CD करके मैं ये प्रोजेक्ट 1 वाली फाइल अपनी इंट्रोड्यूस करूंगा। अब मेरी डायरेक्टरी हो गई कंप्लीट, अब मुझे इसके अंदर काम करना है। अब यहाँ पर तुम लिख सकते हो npm
स्टार्ट। ये चीज तुम लोग हमेशा मेक श्योर करना कि ये गलती ना करो। तुम लोग ये गलती करोगे 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 करोगे, 10 लोग कम से कम इसमें से गलती करोगे, पर बार बार इसमें अटकना मत। अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेस दे रहा हूं कि गलती होगी ही, मैक्सिमम लोगों से होगी, तो उससे निकल भी जल्दी आना। ऐसा नहीं कि घंटे भर इसी में वेस्ट कर दो। तो मैं यहाँ पे एल्गोरिथम स्टार्ट करता हूँ। उसके पहले बता दूं, ये चीजें तुम्हारी सबसे पहले index.html चलती है तुम्हारी। index.html के बाद तुम्हारी ये चीज सोर्स होकर आती है index.js में। अब तुम लोग index.js में क्या देख पा रहे हो, ये देखो क्या यहाँ पर इंपोर्टेड है। index.js कौन सी फाइल रन कर रहा है? index.js रन कर रहा है ऐप फाइल, ऐप फ्रॉम ऐप है ना ये देखो। रेंडर कौन सी फाइल कर रहा है index.js, index.js। index.js तुम्हारा ये चीज, ये जो रूट रेंडर है ना, इस चीज को रेंडर कर रहा है। इस चीज के अंदर क्या है, तुम्हारी app.js है। ये देखो app.js है तुम्हारी। तो हम जाएंगे app.js में। index.js को कोई मत छेड़ना। तुम index.html को छेड़ सकते हो पर js को नहीं छेड़ सकते। app.js में गए तो हम देख पा रहे हैं इसमें कुछ कोड्स लिखे हैं, ठीक। उन्हीं कोड्स का एग्जीक्यूशन यहाँ पर हो रहा है। टाइमिंग परफेक्ट है मेरी, बहुत अच्छे से। टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। बस ये खुल जाता तो मैं तुम्हें दिखाता कि इसका जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ पर आएगा। तुम लोग सभी देख पा रहे हो चीज? बढ़िया। तो आउटपुट इसका यहाँ पर आएगा। तुम लोग index.html को छेड़ोगे नहीं, index.js को छेड़ना मत। देखो मैं अगेन यहाँ पे तुम्हें समझाता हूँ index.js में ले जाके कि index.js में क्या हो रहा है। रिएक्ट इंपोर्ट कर रहा है, डॉम से तुमको अभी मतलब नहीं है। index.css क्या है, एक css फाइल इंपोर्ट कर रहा है, ठीक। ये क्या है, ऐप है। इसमें तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऐप को इंपोर्ट कर रहा है। मतलब कि क्या हुआ, ऐप में app.js में जो जो चेंजेस आएंगे वो सारे चेंजेस तुम्हारे ओरिजिनल फाइल पर दिखेंगे, मतलब आउटपुट में दिखेंगे। डन। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली इसका काम यही है कि ऐप को एक्सपोर्ट कर रहा है, ऐप को शो कर रहा है, अपनी तरीके से चीजें दिखा रहा है। यहाँ पे गेट एलिमेंट आईडी वगैरह ये सब है, इनको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। मेन हम जो भी छेड़खानी करेंगे वो करेंगे app.js में। तो एक तो तुम्हारा ये पॉइंट हो गया। app.js में तुम देख पा रहे हो क्या कर रहा है, app.js क्या कर रहा है, CSS इंपोर्ट किया है, लोगो इंपोर्ट किया है, और उसी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ एक ऐप बना रहा है। नया लैपटॉप कितने का आएगा मैंग? कौन सा? कोई भी, इसको तोड़ने के बाद। मैंने लिया ना VivoBook S14 OLED। अभी तो मैक ही 60 का मिल रहा है सेल में। ये सही है वो तुम्हारा। अरे नहीं, वो तो हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया वो तो। 60 में मिल रहा है तो वही M1 चिप ना। हाँ M1 2020 वाला सही है, 60 में काफी अच्छी डील है, कोई वही खरीद। आप कौन सा चला रहे किया है हो? मैंने अभी। अरे मेरा तो ठीक है यार, क्या कहते हैं भैया, मैं भी मैक ही मंगा रहा हूँ। मैंने तो सबको तो मैंने मैक ही बोल रखा है, तो खुद HP पे काम चल रहा है। टागर ने कर रखा है प्री बुक। देखो यही अंतर होता है मैक और विंडोज में। 24 को आएगा स्टॉक, बढ़िया है। मैक विंडोज में यही अंतर होता है। मैं किसी को अभी भी इन्फीरियर फील नहीं करा रहा हूँ। काफी लोग सजेशन मांगे थे मुझसे भी कि कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए। मैंने उन्हें मैक बोला था, उन्होंने बोला था क्यों, दिखा रहा हूँ इस चीज के कारण। जो तुम्हारा ये घूम रहा है ना इतनी देर से, ये सारी चीजें मैक में विद इन सेकेंड्स हो जाती है, क्योंकि उनका प्रोसेसर काफी फास्ट है। हाँ मैं साथ साथ कर रहा हूँ, मेरा हो गया हुआ ऑलरेडी। इतना टाइम कैसे लग रहा है भैया? मतलब मेरा तो लगता ही नहीं, तो बहुत जल्दी हो जाता है। मेरा विंडोज ही है। पर इसमें बहुत मेरे को दिक्कत आई, मैंने 10 परमिशनें मेरे को और देनी पड़ी कुछ, तो यूट्यूब पे सर्च कर करके मेरी अब जाके वो पूरा हुआ, पुश नहीं हो रहा था इससे पहले तक। मैक में झंझट है, लेकिन एक बार तुम बना दो ना, हाँ, एक बार सेटअप हो जाए तो हो जाता है। हो जाता अभी मेरे को बहुत दिक्कत हुई, मुश्किल से अब जाके हुआ, इसलिए मेरा टास्क नहीं पूरा हुआ था। मेरी अब जाके पहली बार पुश कर पाया हूँ मैं फाइल्स को। भैया आपकी स्क्रीन भी तो शेयर्ड है। हाँ थोड़ा ये भी धीरे हो रहा है, इस कारण भी धीरे हो रहा है, लैग इसीलिए हो रहा है। देखो हमारा ये फाइनल आउटपुट आया। अब तुम ये बताओ, ये तो लोकल होस्ट ही दिखा रहा है, ये तो बेइज्जती। ये देखो यहाँ पर रिएक्ट ऐप लिखा है, यहाँ पर रिएक्ट ऐप ये दिख रहा है, रिएक्ट ऐप लिखा दिख रहा है सबको? हाँ ना, कुछ भी बोलो जल्दी से। हाँ भैया। दिख रहा है चलो रिएक्ट ऐप तुमको दिख रहा है, जल्दी से। अब एक काम करते हैं, मैंने कहा था index.html को छेड़ सकते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना रिएक्ट ऐप को मैं कर देता हूँ इमेज गैलरी। तो सबसे पहला चेंज तो हमने यहाँ पे किया,
रिएक्ट आपको चेंज करके इमेज गैलरी कर दिया, देखो इमेज गैलरी लिखा आ रहा है। मैं चाहूं तो इस आइकन को भी अपडेट कर सकता हूं। तो जैसे यहाँ पर कि गिटहब लिख कर आ रहा है, गिटहब का आइकन बना हुआ है, गिटहब की चीजें लिख कर आ रही है, जैसे सेम यहाँ पर मीट की चीजें बनी हुई है, मीट का ये लिख कर आ रहा है, वैसे हम अपने इस टास्क बार को भी कस्टमाइज कर सकते हैं इन द index.html थिंग। देन इसको हमने हटा दिया, index.js में app.js में गए। अब app.js में एक छोटा सा चेंज करते हैं जो कि काफी रिक्वायर्ड होता है। जब भी तुम app.js में जाओ तो ये चीजें ना हटा दो, क्योंकि इसका काम हमें नहीं है, और हमें एक सुंदर सा आउटपुट मिलेगा, इसका काफी क्लीन आउटपुट मिलेगा ये। अब हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कर सकते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक, हेलो वर्ल्ड किया, ये देखो लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड। पहला हमने अपना ऐप बना लिया, वेब ऐप बना लिया। अब तुम लोग को एक बात बताता हूँ, अब ये बताओ, मान लो मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी थी, अब मुझे अपने प्रीवियस स्टेट में जाना था, मैं क्या करूँ? गेट से हो जाएगा। गेट से क्या? गेट से चेकआउट करोगे आई गेस पिछली ब्रांच में जो अपलोडेड है। उसमें हिस्ट्री में आता है ब्रांच तो ना। मेन ब्रांच तो मेरी मेन ही है, पर मैंने अभी तक पुश थोड़ी ना किया ये सारे चेंजेस। और मैंने पुश किए भी होते तो कमिट कब किया था? मैं हर एक कमिट के उसमें जा सकता हूँ। तो मैं अपने प्रीवियस जो कमिट है ना मेरा ये वाला, मैं पहले गिट लॉग से चेक करूंगा कमिट्स कौन कौन से हैं मेरे। ये तरीका होता है, कायदे से डेवलपर्स ऐसे करते हैं। जब तुम अच्छे डेवलपर्स बन जाओगे विद इन अ मंथ और 2, तुम लोग भी ये चीजें कर रहे होगे। गिट लॉग मंथ 2 नहीं, तुम्हें 3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि अभी तुम्हारा एक महीने एग्जाम है। गिट लॉग किया तुमने देखा अरे यहाँ पर एक कमिट हुआ था जिसके अंदर ये चेंजेस हैं, ठीक। अब वो चेंजेस उस चेंज में तुमको आना है, तो तुम क्या करोगे, चुपचाप यहाँ जाके इस कमिट की पोजीशन पे आ जाओगे, चेकआउट वगैरह करके, ब्रांच में नहीं कमिट वाले पोजीशन पे आ जाओगे। बाकी ब्रांच तो ठीक है, सेकेंडरी चीज है, वो तो होता ही है। तो ये चीजें हो गई। अब हम यहाँ पर कर रहे होंगे इमेज गैलरी डॉट जेएसएक्स को बना रहे होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जनरल अपना वो रखेंगे, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। इसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करेंगे, ये चीज रटी होनी चाहिए, एक रिएक्ट डेवलपर को रटी होनी चाहिए। फंक्शन इमेज गैलरी, तुम लोग को ये चीज हमेशा मेक श्योर करना है कि ये जो इसका टाइटल है ना तुम्हारे फंक्शन का, इस फंक्शन का टाइटल हमेशा कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट, कभी भी स्मॉल मत रखना, अदरवाइज एरर आएगा, ठीक। इमेज गैलरी का आई हमेशा कैपिटल होना चाहिए, कभी भी स्मॉल मत रखना, गलत एरर आएगा। श्रिया किसमें भी ये इशू आ रहा था आई गेस, राइट श्रिया? हाँ जी भैया, मेरे पास भी आ रहा था। हाँ जी। फिर उसके बाद रिटर्न लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है डिव। इसको या तो तुम स्निपेट बना लो, इसको या तो तुम याद कर लो, क्योंकि इतनी चीज तो हर बार लिखनी पड़ेगी। जितने लोग स्निपेट बना लेते हैं, मुझे आलस आ रहा है पिछले 1.5 साल से, तो मैं नहीं कर रहा हूँ इसको, स्निपेट नहीं बना रहा हूँ। तो आलस ऐसी चीज है, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था, आलस अच्छे से लोगों को ऐसे खराब कर देता है, तो आलस नहीं करना बिल्कुल भी गाइस। ये चीजें बार बार यूज होती है, ठीक है। तो ये कॉमन स्निपेट बना सकते हैं लोग, इसको मैंने नहीं बनाया, मेरी गलती है, तुम लोग कर सकते हो, बना सकते हो। मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि इतने प्रोजेक्ट्स बनाओ कि याद हो जाए, रट जाए चीजें, जितने में तुम स्निपेट सर्च करोगे उतने में तुम ये लिख लोगे। देन हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे, लेकिन इसके अंदर चेंजेस करने से पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि कैसे हो सभी जन, ठीक है, ठीक, ये लिखा। अब बताओ ये चेंजेस मेरे रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए, यहाँ पे हो जाने चाहिए, हाँ ना? अभी थोड़ी होंगे, अभी उधर इंपोर्ट नहीं करा ऐप में। एग्जैक्टली हमने अभी तक अपलोड इंपोर्ट नहीं किया। मैंने क्या बोला था कि तुम्हारा प्रोजेक्ट रन कहाँ से होता है? index.html से। index.html से रन होते होते ये जाता है index.js में। index.js को तुम कुछ भी छेड़ नहीं रहोगे। index.js का जो भी आउटपुट आता है वो तुम्हारे डिस्प्ले में दिखता है। गेटिंग माय पॉइंट? index.js का जो आउटपुट आएगा वो तुम्हारे डिस्प्ले में दिखेगा। index.js का आउटपुट क्या है यहाँ पर? app.js है आउटपुट ना। app.js के अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो तुम्हें रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे बेसिकली। तो app.js में तुम गए, अब app.js के अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो तुम्हारे फाइनल विंडो में दिखेंगे। अगर जो मैं ये बोलूं तो क्या मैं सही हूं? हाँ जी। हाँ जी। बस ये मैं कहना चाह रहा था यहाँ पर कि app.js में ये होती है चीजें। अब तुम्हें कुछ भी फाइल इंपोर्ट करनी है, मान लो तुम्हें 10 फाइलें ऐड करनी है, 10 अलग अलग कंपोनेंट्स मिलाकर पेज बनाना है, तो तुम या तो एक पेज बना लो, उसको app.js में डाल दो सीधा, या तो क्या करो कि app.js में अलग अलग चीजें करोगे। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि तुम 4-5 कंपोनेंट मिला के app.js में एक पेज बनाओ। एक जगह पेज बना लो पहले किसी एक फाइल पे, इंपोर्ट करके सारी चीजें, फिर उसको तुम app.js में लेके आओ। मैं समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले तो अपनी इमेज गैलरी इंपोर्ट कर रहे होंगे, इंपोर्ट
इमेज गैलरी हो गई इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद हम इसको लिखेंगे, यहां नीचे लिखेंगे इमेज गैलरी। अब तमीज से हमने इमेज गैलरी लिख दी और इमेज गैलरी इंपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये देखो कैसे हो सभी जन। अब देखो यहाँ पे हमने दो चेंजेस किए हैं, हेलो वर्ल्ड लिखा है, नीचे इमेज गैलरी लिखी है। नीचे इमेज गैलरी का आउटपुट आ रहा है, ऊपर हेलो वर्ल्ड का आउटपुट आ रहा है। हाँ जी, अब हेलो वर्ल्ड हमने हटा दिया, लेट से इमेज गैलरी में जो भी चीजें आ रही होंगी वो दिखेंगी बस। कैसे हो सभी जन, ठीक। ये तरीका है रिएक्ट का। आई गेस मैंने तुमको बेसिक रिएक्ट सिखा दिया है। अब चलो एक काम करते हैं, अब इसको फिर से पुश करते हैं, तुम लोग को बार बार सिखाऊंगा मैं। अब क्या करना होगा, इसको हम डालेंगे स्टेजिंग एरिया पे। स्टेजिंग एरिया पे डाल के हम डालेंगे यहाँ पे कमिट -m, क्या डालेंगे, इमेज गैलरी। अब इमेज गैलरी क्रिएटेड, हमने इमेज गैलरी क्रिएट की, राइट, अभी बनाई नहीं है, क्रिएट की। ये कमिट हो गया। कमिट होने के बाद हमने क्या किया यहाँ पर, गिट पुश ओरिजिन मेन। हम मेन पे कर रहे हैं, तुम भी मेन पे करोगे। अभी ओरिजिन की स्पेलिंग गलत है। हाँ जी, सारे चेंजेस पुश हो गए हैं मेन पे। अब हम यहाँ पे मेन पे जाने के बाद क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पे थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के बाद में पहले क्या करना था हमें, हाँ जी, हमें इमेजेस डालनी थी। इमेजेस डालने से पहले तुम लोग एक चीज ध्यान रखना, ज्योतेंद्र, ज्योतेंद्र, गाइस बाकी लोग हैं, हाँ, ये बोला था मैं तुम्हें, एक्सपोर्ट की मैंने वो कंप्रेस वर्जन भेजा था ना ज्योतेंद्र। ऑल थैंक्स टू नोट मॉड्यूल्स। देख लो, यही कह रहा था मैं, अगर तुम व्हाट्सएप में कोड भेजोगे तो 2-2 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में दूसरे बंदे तक, और गिट में भेजोगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। कोई नहीं, जितने काम मैं गिट में कर देता हूँ अभी, उससे देख लेना। और एक काम करो, मैं कर ही दे रहा हूँ। अब मैं जल्दी से इसकी CSS फाइल तुम्हें ना भेज ही दे रहा हूँ, मैं गिट में कर दे रहा हूँ। मेरे इसमें से गिट से उठा ही लो, सीधा कोड ही उठा लो। इमेज गैलरी डॉट CSS में हम अपनी CSS बाद में लिखेंगे, पहले मैं एक बार ज्योतेंद्र तक पहुंचवा दूं। git add dot git commit -m CSS edit git push origin main। मेन से देख लेना ज्योतेंद्र। हाँ, इसमें ना हम अपने अभी रखेंगे 6 फोटोज, 6-7 फोटोज हम अपने पब्लिक फोल्डर में डाल देंगे ऐसे ही, क्योंकि इमेज गैलरी बनानी है तो फोटोज तो होनी ही चाहिए। तो हम यहाँ से डालेंगे 6 फोटोज अपनी इमेज गैलरी में। सबसे पहले डालेंगे अपनी फॉरवर्ड वाली फोटो, यहाँ पर डाली, बैकवर्ड की फोटो डाली। पब्लिक में क्यों डाल रहे हैं, कोई बताना चाहेगा हमें? कोई बढ़िया सा आदमी बताना चाहेगा क्यों डालना है पब्लिक में? So that anybody can see the सबको एक्सेस। नॉट एनीबडी कैन सी, देख तो सभी सकते हैं। हम पब्लिक में इसलिए डाल रहे हैं, देखो ये मैंने बहुत मेहनत से फोटोज बनाई है, प्लीज अप्रिशिएट माय एफर्ट्स। यहाँ पर मैं मजाक कर रहा था, गेन करने की जरूरत नहीं है, बट बहुत मेहनत से तुम लोग की फोटोज बनाई है यहाँ पे हमने इन सारी चीजों के लिए। बस इसको बैकवर्ड को भी डाल दे। बैकवर्ड डाला, डल तो गया, दिख क्यों नहीं रहा? दिख गया। हाँ जी गाइस, तो ये चीजें हैं, हमने यहाँ पे 6 फोटोज डाल दी। ये फोटोज तुमको मिल जाएंगी, मैं कमिट कर दूंगा चेंजेस, फिर ज्योतेंद्र ये सेम फोटोज डाल देगा डिस्कॉर्ड पे। कोशिश करना कि सेम फोटोज हो, क्योंकि इनका ना साइज वगैरह सेम है। बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कौन सी 6 फोटो लेते हो। मेक श्योर करना कि साइज सेम रहे, क्योंकि CSS में तुम लोग मात खा जाओगे। फिर तुम्हें करना है ये काम। ये काम करने के बाद 6 फोटोज तुम्हारी हो गई। पब्लिक में हमने क्यों रखी है अभी फोटोज? देखो, पब्लिक में फोटो रखना इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ बहुत ही ज्यादा उम्दा लेवल का गंदा डेवलपमेंट। ठीक, पब्लिक फोल्डर में कोई भी डेवलपर अपनी फोटोज वगैरह नहीं रखता। मैं यहां तुम्हें समझाने के लिए रख रहा हूं। पब्लिक फोल्डर कोशिश करता है खाली रहे, क्योंकि पब्लिक फोल्डर क्या करता है कि जो भी चीजें तुम पब्लिक फोल्डर में डालते हो वो चीज ग्लोबली एक्सेसिबल हो जाती है। ग्लोबली एक्सेसिबल मतलब समझ गए?
सबसे पहले वो चीजें लोड होती हैं, जैसे हम अपने ब्लॉकचेन में स्टेट वेरिएबल्स पढ़ते थे ना, सेम उसी वे में काम करती है कि ग्लोबली एक्सेसिबल हो जाती है। सबसे पहले ये पब्लिक फोल्डर लोड होता है, तो जब भी तुम्हारी वेबसाइट लोड होगी ना, तो पब्लिक फोल्डर में अगर जो कचरा भरा होगा तो कचरा क्या करेगा कि तुम्हारी वेबसाइट को स्लो कर देगा। तो इसलिए हमेशा पब्लिक फोल्डर से बेवेयर रहो। बाकी एक डिव यहाँ पर प्यारा सा और बना लेते हैं, जिसको हम कर देंगे गैलरी रैप। आई गेस मैंने कोड पूरा लिख ही रखा है, बट ठीक है। अब डिव बार बार क्यों यूज कर रहे हैं ये बताओ, यहाँ पर एक डिव से रैप क्यों किया है? कोई आंसर दे दो इसका मुझे। क्योंकि इस पूरे रिटर्न में हमें सिर्फ एक ही बार वो रखना पड़ता है, अगर हम मल्टीपल डिव्स रखेंगे तो वो एरर आएगा। मल्टीपल डिव्स मतलब कि मल्टीपल HTML एलिमेंट्स, और एक रिटर्न के अंदर एक ही HTML एलिमेंट आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल HTML एलिमेंट्स लिखते हैं और उन पूरे HTML एलिमेंट्स को एक डिव से रैप कर देते हैं। रैप मतलब कि एक डिव लगा देते हैं। तो वो एक्ट कैसा करता है कि एक ही HTML एलिमेंट है और उसके अंदर हम मल्टीपल HTML एलिमेंट्स लिखते हैं, ऐसी बात है। तो एक गैलरी रैप बना दी मैंने। गैलरी हम रैप फ्रेगमेंट यूज कर सकते हैं ना उसमें। हाँ, इसके अंदर तो फ्रेगमेंट यूज कर सकते हो। फिर अब हमने क्लास नेम बनाई गैलरी, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डिव रखेंगे। डिव रखने के साथ साथ हमने कर दिया यहाँ पर स्पैन। स्पैन का काम क्या है, किसी को पता है? नहीं पता? स्पैन का काम किसी वो को होता नहीं है पता? ना लाइन का कुछ। हाँ, सिंपल इनलाइन बना तो मैं स्पैन का तुम्हें रोल समझाता हूँ। As it is आ स्पैन का जाता रोल है क्या? ये यहाँ पे इसका स्पैन का रोल मैं तुम्हें समझाता हूँ। स्पैन का रोल है क्रिकबज क्या खोल देगा ये बताओ। क्रिकबज खोल देते हैं। अब मुझे समझ में आने रही कौन सी वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट खोली जाए। देखो, जब तुम डिव लेट से कि तुमने इस एलिमेंट पे, ये दिख रहा है तुमको, इस पूरे एलिमेंट में डिव लगाया है ना, कहीं पर भी डिव लगाया है, तो क्या करेगा वो डिव ना, उस पूरे पेज में पूरी स्पेस ले लेगा। पूरी स्पेस मतलब समझते हो? पूरी स्पेस मतलब कि तुम लोग को इसके थ्रू नहीं, ऐसे दिखाना चाहिए। तुम्हें ये HTML वाले क्लासेस में तुम देख लोगे वैसे, बट तुम्हें आई गेस तुम्हें मैं इसमें से दिखाता हूँ। फिर अभी इमेज हटाओ इस पेन से, यहाँ पर लिखो HHH वो, फिर यहाँ पर एक लिखो डिव, यहाँ पर लिखो HHH। एक डिव में एक HHH क्यों लिखे, यहाँ पे कुछ और लिखेंगे। एक YYY, एक HHH हमने लिखा है स्पैन के अंदर, एक HHH लिखा है हमने डिव के अंदर। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है? अब स्पैन और डिव में मैं तुम्हें अंतर दिखाता हूँ। क्या रहा है अंतर? ये जो HHH है ना, अगर जो मैं इसको इंस्पेक्ट करने जाता हूँ तो ये कितनी स्पेस ले रहा है? 10-10 हो गए। जब मैं इस YYY में जाता हूँ तो देखो, ये येलो लाइन दिख रही, ब्लू लाइन दिख रही तुमको? ब्लू लाइन दिख हाँ रही जी है। भैया दिख रही है। इसका मतलब ये है कि इसने इतनी स्पेस एक्वायर कर रखी है डिव ने, डिव एलिमेंट में। डिव का ये एक अल्टरनेटिव है स्पैन। स्पैन क्या करता है, जब तुम डिव रखते हो तो डिव क्या करते हो, उस पूरे पेज की पूरी वाइट स्पेस ले लेता है, पूरी स्पेस ले लेता है। लेकिन जब तुम स्पैन यूज करते हो तो स्पैन केवल और केवल उतनी ही स्पेस लेता है जितना एलिमेंट का साइज है। तो वाइट स्पेस उतनी यूज करता है। मतलब कि तुम स्पैन अगर जो यूज करते हो, देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं मैं तुम्हें कि अगर तुम 2 स्पैन यूज करते हो, यहाँ पर स्पैन यू 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 डिव वी 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 वी, अगर तुम ये यूज करते हो तो देखो ऐसा आउटपुट कुछ आ रहा होगा तुम्हारे पास। सी सिंस वाई 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 तुम्हारा पूरी स्पेस ले रहा है, वाई वाई तुम्हारी पूरी स्पेस ले रहा है, तो अब वो क्या बोलेगा कि यू वी मेरे बगल में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पूरी स्पेस मेरी है। ठीक। और यहाँ पर एचएस क्या बोला कि सिंस मैं तो इतनी स्पेस ले रहा हूं, तो जब तुमने नीचे एक और एलिमेंट डाला है और वो यहाँ पर आ सकता है, इतनी सिंपल सी बात है, वो एडजस्ट कर लेगा मेरे साथ। तो ये फर्क होता है स्पैन और डिव में। मैंने तुमको यहाँ पर दिखा दिया है स्पैन डिव। बाकी सारी चीजें हटाई जाए यहाँ से। मैंने यहाँ पे डिव बनाया, डिव के अंदर डाला है स्पैन, स्पैन के अंदर मैंने डाली है इमेजेस, कंट्रोल Z। स्पैन के अंदर मैंने डाल दी है इमेज,
इमेज का अगर तुमने HTML पढ़ोगे तुमको आइडिया होगा, सोर्स होगा। अभी चीज ना तुम लोग मुझसे बेटर कर सकते हो, बट स्टिल एक बार देख लेना। ये है फॉरवर्ड BTN, FWD BTN। यहाँ पर आईडी डालना मत भूलना, क्योंकि बिना आईडी के ना चीजें काम नहीं थी। आईडी और ऑल टेक्स्ट दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आईडी डाल देना हमेशा। ये हो गया तुम्हारा फॉरवर्ड BTN का काम। देन ये तुम्हारा हो जाएगा स्पैन, Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ देख पा रहे हो तुम, एक मैंने फॉरवर्ड बटन लगाई है, एक मैं लगा रहा हूँ बैक बटन। बैक बटन का नाम यहाँ पर मैं देखूंगा बैकवर्ड। ठीक, मैंने बहुत गंदी तरीके से इसमें लिखा है, बट कोई बात नहीं। बैक WD, आईडी इसके लिखूंगा बैक BTN। ठीक है गाइस, ये एक स्पैन मैंने यहाँ बना लिया, इमेज यहाँ बना ली, एक इमेज हमने बना ली यहाँ। अब यहाँ पर हमें एक इमेज का सोर्स देंगे image1। सिंस ये पब्लिक है तो हमें यहाँ पर ना बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली image1 दे देंगे और हमें चीजें इजीली मिल जाती हैं, मतलब कि पब्लिक में डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाएगा। हाँ कौन है कह रहा? हाँ बस करो, डिलीवर कर रहे हैं, 10-15 मिनट में आ जाएंगे वो भी। अरे वेदांत म्यूट कर लो। ये देखो हमारी सुंदर सी इमेज यहाँ पर आ गई, 6 इमेज, सारे तुमको ऑब्वियसली नहीं दिखा पाऊंगा, बाकी 6 इमेज। अब हमें यहाँ पे अगर जो CSS इंपोर्ट करनी है तो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे डॉट/, एक डॉट का मतलब पता क्या होता है? एक डॉट का मतलब ये होता है कि मैं जिस फोल्डर सिस्टम में भी हूँ, किस फोल्डर सिस्टम में, ये देखो मैं अभी हूँ यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर, राइट, इमेज गैलरी में। एक डॉट लगाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पर कंपोनेंट, कहाँ गया, एक डॉट लगाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे कंपोनेंट में, फिर एक और डॉट लगा तो मैं आता हूँ SRC के पास। अब SRC के सारे फोल्डर्स एक्सेसिबल हैं, फिर मैं उससे गया CSS में, एक और स्लैश लगाया, अब मैं जा सकता हूँ image_gallery.css और इससे image_gallery.css यहाँ पर आ जाएगी। गॉट इट एवरीवन? अब देखो थोड़ा सा तो काया पलट हुआ होगा कुछ। हाँ जी, तो ये हमारी फाइल्स बन गई। ठीक, इसका CSS देखो, मैं लिखने बैठ जाऊंगा तो तुम लोग का बहुत टाइम वेस्ट होगा कि अगर मैं यहाँ पे CSS लिख रहा हूँ तो, क्योंकि CSS की रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम लोग का पहला वर्कशॉप, मतलब पहला लेक्चर था रिएक्ट बेसिस पर। गेटिंग माय पॉइंट सभी लोग? तो मेरी यहाँ पर फाइनली मेरा कहने का पॉइंट ये है, मैंने CSS डायरेक्टली, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आवाज नहीं आ रही है, मुंजल हो ना? मुंजल, देखो मैंने ChatGPT में अपना कोड डाला, मैंने बोल दिया कि इस कोड का CSS मेरे को लिख के दे दो, तो उसने जो CSS लिख के दी वो मैंने डाल दी। ठीक, तो मैंने CSS खुद से लिखी नहीं। जनरली मैं टेलविंड का यूज करता हूँ। टेलविंड तुम लोग को अभी स्टार्टिंग में सिखाऊंगा नहीं कि तुम लोग पागल हो जाओ एकदम से टेलविंड के पीछे। तो हमारी जो पॉइंट है, मेरा जो पॉइंट है ये है कि तुम्हारा पहला वर्कशॉप पे यहाँ पर होता है खत्म, जहां मैंने तुमको ये सिखा दिया कि बेसिक रिएक्ट में चीजें कैसे डेवलप करते हैं। मुंजल, एनी क्वेश्चंस? मुझे योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। भैया मुझे टाइप बता देना अभी आपने क्या करवाया, मेरे को कुछ नेटवर्क था। हाँ
मुझे नेटवर्क इशू हो रहा था, तो आप मेरे को बता दो अभी तक क्या करवाया था। एक काम करो, रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे तो एक बार रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लेना वेब3 इंटरएक्टिव ऑफिशियल चैनल से। ओके मुंजल रिकॉर्डिंग अवेल करवा देंगे, वो देख लेना एक बार। वर्कशॉप ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है, या वर्कशॉप एंड हो चुकी है। अब ये बोला कि इसमें मैंने कुछ चीज अभी मिस आउट की, कुछ चीज छोड़ी क्या? कोई बताना चाहेगा कुछ चीज छोड़ दी हो मैंने? इमेज गैलरी बन गई। हाँ, इमेज गैलरी तो मैंने दिखा दी थी ना, वो तो बना दी थी मैंने, बस वो आउटपुट आ गया ना। मेरा पॉइंट ये था कि रिएक्ट में चीजें लिखनी कैसे हैं ये समझाना आज तुम्हारा। तो एक तुम्हारा प्रोजेक्ट जो ये था इमेज गैलरी का, तुम्हारा टास्क यहाँ पर ये है आज के लिए, तुम सेम इमेज गैलरी विद स्पैन एंड डिव बनाओगे। उसका सीएसएस या तो तुम चैट जीपीटी से जनरेट करो, खुद लिखो, आई डोंट केयर कैसे लिखते हो, तुम कैसे भी करो, वो चैट जीपीटी से करोगे। देन उसको तुम लोग पोस्ट करो, डेफिनेटली पोस्ट करो, वो तो पोस्ट करने वाली चीज है लिंक्डइन में कि हाँ तुमने बनाई। जो लोग अभी बिगिनर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, जो लोग अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं दैट्स ठीक है, उनके लिए अलग है, वो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। बट जो बिगिनर जिन्हें अभी तक कुछ नहीं बनाया, वो एक बार पोस्ट कर सकते हैं कि हाँ मैंने आज ये बनाया है। और एक लर्निंग प्रोसेस तुम्हारी यहाँ से स्टार्ट होती है। लर्निंग प्रोसेस के बाद तुम लोग को सेम चीज बनानी है, इम्प्लीमेंट करनी है। मैंने गिट भी सिखा दिया है। मैंने एक चीज यहाँ पर ये छोड़ी है कि मैंने आखिरी में अपना एंड कोड, जो मेरा एंड रिजल्ट है, उसको मैंने गिट में पुश नहीं किया। तुम लोगों को पुश करना है और पुश करके सबमिट करना है डिस्कॉर्ड पे सभी को, ये तो सभी को करना है। और फिर सेम गिटहब की रिपोजिटरी अपने लिंक्डइन या ट्विटर में डाल सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू गाइस, तुम लोगों को कैसे करनी चीजें। और मेक श्योर करना कि अपने एंड से इस चीज को और ब्यूटीफाई करके बनाओ, सीएसएस का कोड और अच्छा लिखो। और मैं क्या ही बोलूँ, बस एक इमेज गैलरी नॉर्मल से रिप्रेजेंट कर दो और अपलोड कर दो। दैट्स ऑल फॉर नाउ। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम लोग। एक बार सारे कैमरास ऑन कर लो लास्ट स्क्रीनशॉट के लिए। आशीष अपना कैमरा ऑन करो। बीइंग अ कोर टीम मेंबर तुम्हें तो ऑन करना बनता है। आशीष सोनी, सही है सही है। सारे लोग कैमरास ऑन कर लो। और बढ़िया है। कोमल वगैरह सब है अभी कि चले गए? प्रकृति, कोमल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कोमल वगैरह कहाँ है अभी? चले गए वो सारे, लीव कर गए? ठीक है गाइस, एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। चीज